लाइट बढ़ा दे। ये मेरा ईमान और अकीदा कहता है, ये कभी फरमान है। ज़बान को काबू में रखें। छोटे थोड़ा छोटा हमारी हजरत अम्मा बस सही है। काबू में कहाँ रखा, बस हमें ले जाए। नमाज पढ़े तो आप न पढ़े तो आप। बस इनसे ज्यादा कोई है नहीं दुनिया में। और हमारे नौजवान को कम ना है ईमान। अम्मा बहनों के कान काटे हैं, मैं तो करें मैं ये लो। अरे एक से एक लाइट फाइट साइड टाइप है, इतने इतने प्रोडक्ट अल्लाह खैर करे। बहरहाल इन सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करो, मेरे नबी ने जो बताया उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। कसम खुदा की तुम्हें क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे मौलाना साहब नबी ने क्या बताया, तो पूछो ना कारी साहब से, पूछो ना इमाम साहब से, पूछो ना हाफिज अब्दुल मुबीन साहब से, बताओ ना क्या बताया। मेरे नबी फरमाते हैं फज्र पढ़ ले तेरे चेहरे पे नूर आता है। नमाज़ें पढ़, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर देगा। फिर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। तो पंडित जी बोले ऊपर से नीचे देखे, बोले मौलाना सत्य कह रहा है, अति सुंदरम कह रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा और बता दे। तो पंडित जी कहने लगे मौलाना अगर धक्का चाट वाले पूछ लेंगे तो कहाँ से जवाब दिया जाएगा। आज ये शादी का मौका है, इनके वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं, बड़े लायक तारीफ हैं, बहुत कम होते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब इनका भी फरीज़ा बनता है, या इनकी होने वाली जो बीवी है, आने वाली जो रिश्ता कल होने वाला है, उनका भी फरीज़ा बनता है कि अपने सास और ससुर की खिदमत करे, अपने घर वालों की इज्जत करे, अपने शौहर की इज्जत करे, या घर के जो रिश्ते हैं उनकी वो इज्जत करे, उनके हुकूक अदा करे। हम आपको इसी ज़माने में एक बात बता देते हैं, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जो दुनिया में फसाद हो रहा है, आज जो दुनिया में तलाक की नौबतें आ रही है, आज जो दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आज जो दुनिया के अंदर जायज से जायज जो है मियां बीवी में फसाद हो रहे हैं, उसकी वाहिद वजह यही है कि हमारी माँ बहनों ने अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत नहीं दी है, अच्छी तालीम नहीं दी है, अच्छी शिक्षा नहीं दी है, अच्छा गुण नहीं दिया है। अगर कसम खुदा की, अगर आज हमारी माँ बहनें अपनी बच्चियों को कुरान और हदीस की तालीम दे दे, कसम खुदा की उनकी जिंदगी नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी बनती लगी। लेकिन आज हमारी माँ बहनों का हाल ये है। अल्लामा साहब तिगला में आके दूसरे का हाल क्या बताऊं, अपने घर की बात यही है कि आज अगर तुम्हारी बहुएं सोती रहती हैं, या तुम्हारी बहुएं तुम्हारे बेटे के फर्मा बरदार होती हैं, या बेटा बहू का फर्मा बरदार होता है, तो तुम कहते हो ये जोरू का गुलाम हो गया। और जब तुम्हारी बेटी का शौहर उससे मोहब्बत करता है तो तुम बड़ी खुश होती नजर आती हो। अगर तुम्हारा दामाद अब तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करे तो वफादार शौहर, वही तुम्हारा बेटा अगर बहू से मोहब्बत करे तो जोरू का गुलाम। ये कहाँ का इंसाफ है? ए मेरी मां बहनों, ये जो सबसे ज्यादा सास बहू का झगड़ा होता है, इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर होता है, उठाओ किताबें पढ़ो, देखो जिंदगी की सास का अहम किरदार होता है। सास का अहम किरदार होता, वो भूल जाती कि हम भी किसी वक्त किसी दिन किसी की बहू थी। अगर वो याद कर ले, अरे मेरी माँ बहनों, जब तुम अपनी बेटी को घर से विदा किया करो, रुखसत किया करो, तो मुस्तफा की शरीयत बता के रुखसत किया करो। कसम खुदा की कभी भी तुम्हारे ससुराल या वहां से खून नहीं आएगा, तुम्हारे बाप को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, तुम्हारे बाप को जो है ताना नहीं दिया जाएगा। आओ मिल्लत के नौजवानों, क्योंकि सास और ससुर माँ बाप के दर्जे में है। बहू को चाहिए कि जिस तरीके से तुम्हारा असली वतन असली बाप जो छोड़ा है, सास और ससुर उसी के दर्जे में आते हैं, माँ बाप के दर्जे में आते हैं। इनकी कदर कर ले, इनकी इज्जत कर ले। कसम खुदा की जब तो सास और ससुर की इज्जत करेगी, माँ बाप की इज्जत करेगी, तो तुझसे तेरा शौहर भी खुश होगा, घर वाले भी खुश होंगे, सास और ससुर भी खुश होगा, और तेरे लिए दुआएं करेंगे, परवरदिगार आला ऐसी बहू
में सबको अता फरमा दे, नेक बहू में सबको अता फरमा दे। आओ हम आपको बताते हैं, आजकल की हमारी माँ और बहनें हैं ऐसी हो बहू हो चुकी है, जमाने का दस्तूर बदल चुका है, नौजवानों का दस्तूर बदल चुका है। आओ मैंने कहा मौलाना साहब आप दिल में ख्याल कर रहे होंगे, कारी रियाजुद्दीन चतुर्वेदी करके लाए थे, ये बात तो हमारे अल्लामा साहब भी बयान कर सकते हैं, उनकी पुस्तक से कोई बात लेके आओ। मैंने कहा ठीक है परेशान ना हो। ये जब मैंने जमाने का माहौल देखा, जब हमने जमाने की रंगीनियां देखी, तो जानते हो जब यादव जी ने कलम उठा लिया, यादव जी ने जमाने का नक्शा अपने अंदाज से लिख दिया। बड़ी सोनी बात कही है जमाने के लिहाज से, बड़ी अच्छी बात कही है जमाने के एतबार से कि बाप को बेटा को समझता ही नहीं है। चंद पैसा कमाने लग जाए तो बाप से बढ़कर के बेटा हो जाता। यादों की नजर पड़ी तो बोला, जुबान को बोला, क्या बोला बड़े सोने अंदाज में, कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। ये आज की जो सदी है ना, इसमें तरह तरह के दर्द भरे सौगात मिलते हैं। क्या बोला कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या तेरी क्या औकात। अब नजर पड़ी मां बहनों की तरफ तो बोला, जबान को बोला क्या कि पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज। आज की मां बहनों में कहाँ रह गई? बाजारों में वो घूमे, थिएटरों में वो जाए, दुकानों पे वो जाए, पर्दा जिससे करना है उससे ना करें और जिससे नहीं करना उससे हाँ। और ब्यूटी ब्यूटी क्या कहते हो, खूंटी पाला। लगा दिया। अब ऐसा एक लाख में चौपट कर देती है, लाओ पर देख लो तो शैतान भी बना मारता। हाँ, एक से एक कुर्ती प्रोडक्ट लेकर। अरे कल की बात है, कल के एक बहुत बूढ़ी बूढ़ी औरत आई, बाबा आदमी हूँ ना, ताबीज बनाने के लिए आई। कहने लग सब बहुत बीमार है, मौलाना साहब बहुत बीमार है। अब हमने जब उसके चेहरे पे नजर पड़ी तो इस कलर की अलग पट्टी है, फिर गुलाबी कलर की अलग पट्टी है। हमने कहा ये बीमार है कि दिखाने के लिए तो आए। डॉक्टरों की यहाँ भी लोग जाते हैं समझाने।